दोस्तों 2 दिसंबर 2024 शहर आगरा, जिला पिनाहट, नयापुरा मोहल्ला। समय सुबह के 9 बजे। एक बच्चा गली के बाहर अकेला खेल रहा था। तभी उसकी नजर एक सफेद कलर के बोरे पे जाती है जो देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसके ऊपर लाल और काले रंग के निशान थे। वो बच्चा उस बोरे के पास जाता है और घबरा जाता है और शोर मचाने लगता है। तभी मोहल्ले के बाकी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो भी घबराने लगते हैं कि आखिर इस बोरे में है क्या। और जब उस बोरे को खोला जाता है, उसके अंदर से निकलती है 8 साल के रौनक की लाश। उसकी माँ यशोदा को बुलाया जाता है। वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाती और बेहोश होकर गिर जाती है। सो दोस्तों, क्या है ये कहानी और क्या है इस घटना के पीछे का सच, यही हम डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। सो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, नयापुरा मोहल्ले का ही एक परिवार जिसका मुखिया करण सिंह, उसकी बीवी यशोदा, उसका छोटा भाई भानु और उसका 8 साल का बेटा रौनक एक घर में रहते थे। अब करण सिंह वैसे तो एक नॉर्मल इंसान था, बट वो बहुत ज्यादा मेहनती था। वो सूरत की एक साड़ी की दुकान पर काम करता था, इसलिए वो काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था और महीने में 1-2 बार आता जाता था। करण सिंह बहुत ज्यादा मेहनती था क्योंकि वो चाहता था उसके बेटे रौनक को सभी सुख सुविधाएं मिले और वो अच्छे से पढ़े लिखे, इसलिए उसने मेहनत करने को अपनी आदत बना लिया था। यशोदा एक हाउसवाइफ थी और करण का छोटा भाई भानु एक बेरोजगार था और वो उन्हीं के घर में रहता था। इस बात को लेकर अक्सर करण और भानु के बीच में लड़ाई होती थी, बट उसने कभी भी अपने भाई को घर से जाने के लिए नहीं कहा क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था। अब करण का बेटा रौनक स्कूल जाता था और वो अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलता था, जैसे कि बच्चे इस उम्र में करते ही हैं। उनका परिवार पूरी सुख शांति से चल रहा था। फिर आता है वो दिन, यानी कि 29 नवंबर 2024। रौनक स्कूल से आ जाता है और स्कूल से आने के बाद वो गली में बच्चों के साथ खेलने लगता है। 4-5 बजे तक तो रौनक गली में ही खेल रहा था, बट उसके बाद रौनक का कुछ भी अता पता नहीं लग रहा था। यशोदा को टेंशन होने लगी, इसलिए उसने करण को फोन करा कि रौनक कहीं भी नहीं मिल रहा है और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तो करण सिंह भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया और अपनी दुकान से अपने घर लौट आया। उन्होंने आसपास के इलाके में, गली मोहल्ले में रौनक को अच्छे तरीके से ढूंढा, पर रौनक का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। खैर, रौनक को ढूंढते ढूंढते रात हो गई और अगले दिन सुबह यानी कि 30 नवंबर को करण सिंह और उसकी पत्नी यशोदा पुलिस स्टेशन में गए कंप्लेंट लिखाने। जैसे ही पुलिस ने इस कंप्लेंट को दर्ज किया, उन्होंने रौनक को ढूंढना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये कोई नॉर्मल केस नहीं लग रहा था। पुलिस ने गली मोहल्ले में ढूंढा, पड़ोसियों से बातचीत करी, उनसे पूछा और हर उस जगह को ढूंढा जहां पे रौनक के मिलने की थोड़ी सी भी उम्मीद थी, बट रौनक कहीं पे भी नहीं मिला। और ऐसे देखते देखते 30 नवंबर का दिन भी निकल गया और फिर आती है 1 दिसंबर। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को दोबारा स्टार्ट करा और आसपास के इलाकों में ढूंढना शुरू किया, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने यशोदा के पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू करी, उन पर थोड़ा दबाव डालना शुरू किया, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस वालों ने करण और यशोदा से पूछा कि उनकी पड़ोस में रह रहे किसी आदमी से मनमुटाव या किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है जिसकी वजह से किसी ने ये स्टेप लिया हो। यशोदा ने 1-2 लोगों के नाम बताए। पुलिस ने उनसे पूछताछ करी, बट उन्हें फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। और ऐसे ही देखते देखते आ जाती है 2 दिसंबर, जिस दिन वो सफेद रंग का बोरा गली में से मिला था। उसके बाद पुलिस वालों ने रौनक की लाश को और उस बोरे को फोरेंसिक लैब में भेज दिया ताकि उसकी अच्छे से छानबीन की जानी चाहिए। और दोस्तों, फोरेंसिक जांच के दौरान पुलिस को एक सुराग मिलता है। दरअसल रौनक की डेड बॉडी पे पुलिस को काले कलर के सूखे पत्तों के निशान से मिले थे, जैसा आमतौर पर घरों की छतों पे होता है। सो पुलिस ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। अब वो मोहल्ले के हर घर की छत की जांच अच्छे तरीके से करना चाहते थे, लेकिन वो सबसे पहले शुरुआत रौनक के घर से ही करते हैं। और जैसे ही पुलिस रौनक के घर के छत पे जाती है तो उसे उन्हीं सूखे पत्तों का ढेर मिलता है जो उन्हें उस सफेद बोरे और रौनक की डेड बॉडी के ऊपर से मिले थे। अब पुलिस का दिमाग पूरी तरह से खुल चुका था और उनको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि एक्चुअल में ये सारा माजरा है क्या। अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और रौनक के घर की सीढ़ियों की जांच करती है और सीढ़ियों पे भी उसी तरह के काले रंग के निशान मिलते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बोरे को सीढ़ियों से घसीट कर नीचे लेकर ले जाया गया हो। इस चीज के बारे में पुलिस यशोदा और करण के भाई भानु से पूछताछ करती है, लेकिन वो इस चीज को साफ मना कर देते हैं। लेकिन फोरेंसिक जांच के दौरान उनको एक और सुराग मिलता है
दरअसल उस बोरे के ऊपर से पुलिस को रौनक के चाचा यानी कि भानु के उंगलियों के निशान मिलते हैं। उसके बाद पुलिस भानु को पुलिस कस्टडी में लेकर जाती है और पूछताछ शुरू करती है, और जब थोड़ा दबाव बनाया जाता है तो भानु सारा सच पुलिस को उगल देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज अगर आपको इस तरह की क्राइम वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह का कंटेंट बना पाऊं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भानु पुलिस को ये बताता है कि उसका भाई करण काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता था और इसकी वजह से भानु और यशोदा की नजदीकियां बढ़ने लगी और वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप में आ गए। अक्सर ही जब रौनक खेलने जाता था या स्कूल में जाता था तो ये पीछे से इंटीमेट होते थे। 29 नवंबर के दिन जब भानु और यशोदा इंटीमेट हो रहे थे, उसी टाइम रौनक घर में एंटर कर जाता है और रौनक ये सब देख लेता है और रौनक अपनी माँ से पूछता है कि मम्मी ये आप क्या कर रहे हो। यशोदा रौनक को समझाने की कोशिश करती है और उसे कुरकुरे लेज का लालच देती है और इस चीज के बारे में किसी को ना बताने के लिए बोलती है। लेकिन रौनक अब इस उम्र में आ चुका था कि उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी रौनक ये कहता है कि वो इस चीज के बारे में अपने पिताजी को जरूर बताएगा। ये बात सुनकर यशोदा और भानु घबरा जाते हैं क्योंकि भानु को लगता है कि अगर ये बात करण को पता लग गई तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, और यशोदा को ये डर था कि ये बात पता लगने के बाद उसका पूरा परिवार ही बिखर जाएगा। तो इसलिए यशोदा और भानु अब मिलकर तय करते हैं कि आखिर करना क्या है। तो भानु यशोदा को समझाता है कि रौनक को चुप करवाना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भानु पास पड़ी हुई कपड़े धोने वाली थापी को उठाकर एक के बाद एक रौनक के ऊपर वार करने लगता है और लगातार वार से रौनक अनकॉन्शियस हो जाता है और गिर जाता है और थोड़े समय में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद भानु रौनक की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक सफेद बोरा लाकर रौनक की बॉडी को ऊपर छत पे छुपा देता है और एक दिन बाद सुबह सुबह उस बोरी को मोहल्ले में रख देता है। दोस्तों, यकीन मानिए आज की डेट पर किसी भी रिश्ते पे भरोसा करना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।